Good morning, students. This is class 4. Today's date 22 April 2020. Okay. So, Unit 1 and worksheet 7. We have to discuss today worksheet 7. हम लोग आज वर्कशीट 7 के बारे में बात करेंगे. इसमें जो दिया हुआ है वो हम लोग को बात करना है. कुछ न्यूमरल्स दिए रहेंगे, उसमें सबसे ग्रेटेस्ट न्यूमरल्स हम लोग को फाइंड करना है, सबसे बड़ा न्यूमरल्स हम लोग को फाइंड करना है. फिर दूसरा बात है, एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को फाइंड लिखना है. अगर हम लोग को ये पता चल जाए कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि छोटा नंबर पहले, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, वो लिखते जाएंगे. तो इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके हम लोग लिखते जाएंगे. दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर. वी हैव टू राइट इन ग्रेटेस्ट टू लोवेस्ट. दिस इज द डिसेंडिंग. एंड व्हाट इज द असेंडिंग? असेंडिंग मीन्स वी हैव टू राइट द नंबर ए लोवेस्ट टू ग्रेटेस्ट. दिस इज कॉल्ड द असेंडिंग. असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग एक बात और बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में. इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना. कभी पेपर में आ सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, दोनों आ सकता है. तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. बाकी कुछ आप लोग को होमवर्क दे देंगे, उससे आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके पास में आइडिया आ जाएगा बेटा कि कैसे हम लोग इसको लिखेंगे. हाउ टू राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, हाउ टू राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. हम लोग को उस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग लिखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स है, वो हम लोग को उसको जरूरत नहीं है. वो बहुत इजी है. वो आप जैसे ही मैं आपको दूंगा वो आप तुरंत उसको फिल कर देंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं. यहां पे बोला जा रहा है इनसर्कल द ग्रेटेस्ट न्यूमरल. इनसर्कल द ग्रेटेस्ट न्यूमरल्स. हम लोग को जो भी न्यूमरल्स दिया रहेगा उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा उस पे सर्कल लगा देना है. सो क्वेश्चन नंबर ए है, लिख लेते हैं. सिक्स 8 9 4 3. नेक्स्ट 6 8 3 9 1 6 3 4 9. ये हम लोग को 4 इधर नंबर न्यूमरल्स दिए गए हैं, हम लोग को ध्यान देना है. अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ भी कॉमा लगाते चले जाएंगे, यहाँ भी कॉमा लगा देंगे, यहाँ भी कॉमा लगा देंगे. सो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरल्स के बीच में भी कॉमा पुट किया गया है. तो पता नहीं चलता है कि ये पूरा नंबर एक ही है या इसमें 4 न्यूमरल्स दिए गए हैं. इसलिए हम लोग को ध्यान देना है. यहाँ पे सेमी कॉलन यहाँ पे पुट करते जाना है. जैसे एक नंबर हो गया सेमी कॉलन, नंबर हो गया फिर सेमी कॉलन, फिर नंबर हो गया फिर सेमी कॉलन, ये पुट करते जाना है ताकि क्लियर हो जाए. डिफरेंशिएट करना है
ताकि पता चले कि हाँ जी ये पहला नंबर यहाँ तक है, फिर दूसरा नंबर, फिर एक नंबर, फिर एक नंबर, ये सारे न्यूमरल्स अलग अलग दिखाई पड़े हैं। अब हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि सबसे बड़ा न्यूमरल इसमें कौन सा है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये बहुत सोचने वाली बात है और इसको बहुत ही इजी है, बस एक बार देखने की बात है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। कैसे करेंगे थोड़ा देखते हैं, वन बाय वन वी हैव टू डिस्कस। हियर इज द वी हैव टू फर्स्ट वी हैव टू रीड इट। ones, tens, 100, 1000, 10,000, 68,000. Here is also ones, tens, 100, 1000, 10,000, 68,000. Here is ones, tens, 100, 1000. Here is only 1000, so that is the lowest. Ones, tens, 100, 1000, 10,000. 16, 16,000, 68,000, 68,000. ये भी छोटा हो गया, सबसे छोटा है, फिर उसके बाद ये है, उसके पहले ये छोटा है, सबसे छोटा ये है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे भी 68,000 है, यहाँ पे भी 68,000 है। अब दोनों यानी जो 10,000 पीरियड का जो नंबर है वो दोनों इक्वल है। 1000 पीरियड में भी 68 है, यहाँ भी 1000 पीरियड में 68 है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि भाई अब इन दोनों में कौन बड़ा है। तो हम चलेंगे इसके 100 के पास और इसके 100 के पास। यहाँ पे 100 प्लेस में कौन है, 3 है। यहाँ पे 100 प्लेस में 9 है। पता चल गया हम लोग को, हम लोग समझ गए होंगे अब तक कि हाँ भाई 10,000 पीरियड में दोनों इक्वल थे, लेकिन वंस पीरियड में 100 प्लेस पे एक जगह 3 एक जगह 9 है। तो इसका मतलब ये नंबर हम लोग को बड़ा मिल गया। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि 100 प्लेस में नंबर छोटा हो गया और यहाँ 100 प्लेस में नंबर बड़ा है। सो 68,943 इज द ग्रेटेस्ट न्यूमरल। ये बहुत ही बेसिक आइडिया है, हम लोग इसको कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन बड़ा है। हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके जो सबसे बड़े पीरियड होते हैं, 1000 पीरियड में दिया है 1000 पीरियड से स्टार्ट करेंगे, या फिर लाख पीरियड दिया है लाख पीरियड से, या फिर वंस पीरियड दिया है तो वंस पीरियड से ही उसको आइडेंटिफाई करना है। कभी भी हम लोग इधर से चालू नहीं करेंगे, जब भी चालू करेंगे तो उसके बड़े पीरियड से ही चालू करेंगे, वंस पीरियड से कभी चालू नहीं करेंगे। अगर वहां पे लाख पीरियड दिया हुआ है तो लाख पीरियड से चालू करेंगे। और अगर वो क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। एक नंबर ले लेते हैं जल्दी से। दिस इज द नंबर गिवन। हम लोग को इसमें आइडेंटिफाई करना है कि विच इज द लोवेस्ट, क्योंकि हम लोग को पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लोवेस्ट टू कहां जाते हैं, हम लोग ग्रेटेस्ट। हम लोग को पता है लोवेस्ट टू कहां जाना है, लोवेस्ट टू ग्रेटेस्ट। हम लोग को लोवेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाना है। क्यों, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है। और वही अगर हम लोग को क्या रहता डिसेंडिंग, तो ग्रेटेस्ट से लोवेस्ट की तरफ जाते। हम लोग लिखना चालू करेंगे। कैसे लिखेंगे थोड़ा देखते हैं। पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000। यहाँ 1000 प्लेस में है, इसका मतलब सबसे छोटा यही दिख रहा है, क्योंकि सबके पास में 1000 पीरियड है। यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे भी 1000 पीरियड है, लेकिन यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे सब में 10,000 तक नंबर है। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऐसे लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर लिख करके
हम लोग उसके नीचे लिखना चालू करेंगे 5, ये आ गया, ये ऐसे। फिर क्या करेंगे, अब देखते हैं, ध्यान से देखना है। अब इन तीनों नंबर के पास में, इसके और इसके तीनों नंबर के पास में, यहाँ 50,000 है, यहाँ भी 50,000, यहाँ 55,000 है। अब इसका मतलब ये सबसे बड़ा है इन तीनों में, तो इसको छोड़ देंगे, पहले इन दोनों में देखेंगे कौन बड़ा है। 50,000 यहाँ भी है 1000 प्लेस में, 10,000 प्लेस में यहाँ भी है, 1000 पीरियड में 50,000, 1000 पीरियड में 50,000। अब चलेंगे यहाँ 100 प्लेस पे, देख रहे हैं 100 प्लेस में यहाँ 0, 100 प्लेस में यहाँ पे 5। इसका मतलब ये छोटा हो गया, ये बड़ा है। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0, 5, 0। अब फिर यहां चलेंगे, इसको लिखेंगे फिर यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे लास्ट आ जाएगा 55,000। ये आपका आ गया असेंडिंग ऑर्डर। ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन descending order. Question number A. Here is the given 10,001, 11,001, 1,110, 11,100। ऐसे ही हम लोग को दिख रहा है, एकदम इजी है। सबसे छोटा जो है उसको नहीं छूना है। यहाँ पे हम लोग को पता है डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट टू लोवेस्ट। कहाँ जाना है हम लोग को, ग्रेटेस्ट टू लोवेस्ट। तो ग्रेटेस्ट टू लोवेस्ट में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो सबसे ग्रेटेस्ट हम लोग को दिख ही रहा है 11,001 है, 11,100। यहाँ पे 11,000 में दोनों हैं, 11,000 11,000, 100 प्लस में यहाँ 0, 100 प्लस में यहाँ 1, इसलिए ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 11,100 को पहले लिखेंगे, क्योंकि वो बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले, फिर उससे छोटा 11,001। फिर 10,001, फिर 1,110। ये हम लोग का आंसर हो गया। ये बहुत इजी है, बहुत है। मैं आप लोग को जो इसके पार्ट्स हैं वो मैं क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ, आप उसमें इंसर्कल करिए। फिर थर्ड क्वेश्चन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको दे देता हूँ, आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करिए। सॉरी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रहा हूं मैं, उसका जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो क्या है आपका, उसका रिमेनिंग पार्ट्स वो भी होमवर्क रहेगा, आप उसको बनाइए और अच्छे से समझिए। वी विल मीट टुमारो नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।